सूक्त 108। ऋषि गृत्समद भार्गव शौनक देवता सविता छंद त्रिष्टुप पक्ति। जगत को वहन करने वाले ज्योतिर्मान सविता देव प्रसव के लिए रोजाना प्रकट होते हैं। यही उनका नित्य सिद्धांत है। वे वंदना करने वालों को रत्नादि धन प्रदान करते और यजमान को कल्याण का भागीदार बनाते हैं। लंबे बाहु और ज्योति से परिपूर्ण सविता देव जगत को आनंदमय करने के लिए हाथ फैलाते हैं। उनके लिए अत्यंत शुद्ध जल प्रवाहमान होता और पवन अंतरिक्ष में विचरता है। जब सविता देव द्रुतगामी किरणों द्वारा त्यागे जाते हैं तब लगातार चलने वाले राही भी रुक जाते हैं। जब सविता देव द्रुतगामी किरणों द्वारा त्यागे जाते हैं तब लगातार चलने वाले राही भी रुक जाते हैं। रिपु के विरुद्ध आक्रमण के लिए जाने वालों की अभिलाषा भी उसी समय निवृत्त हो जाती है। सविता देव के कर्म कर लेने पर रात आलोक छुपा लेती है। मतिवानों के लिए हुए कर्म कार्य निष्ठा बीज के भाग में रुक जाते हैं। ऋतुओं का विभाजन करने वाले सूर्य जब दोबारा उदित होते हैं तब व्यक्ति विस्तारों को छोड़ देते हैं। अग्निघर में रचित तेज यजमान के अन्न कोष्ठों में विद्यमान है। अग्निघर में रचित तेज यजमान के अन्न कोष्ठों में विद्यमान है। उषा माता सविता प्रेरित अनुष्ठान का उत्तम हिस्सा अग्नि को प्रदान कर चुकी हैं। सविता के अद्भुत व्रत की समाप्ति पर रथ से विजय की इच्छा करने वाला नृप वापस लौटता है। समस्त जंगम पदार्थ अपने वास की कामना करते और कार्यों में संलग्न मनुष्य अपने कर्म को अपूर्ण रहने पर भी गृह की तरफ प्रस्थान करते हैं। हे सविता देव, अंतरिक्ष में तुम्हारे द्वारा दृढ़ जल भाग को खोज करने वाले पाते हैं। तुमने पक्षियों के निवास के लिए पेड़ों का विभाजन किया। तुम्हारे कर्म को कोई नहीं रोक सकता। सूर्य अस्त होने पर गतिमान वरुण समस्त जंगम पदार्थों को सुख प्रदान करने वाले आवश्यक और आसान निवास को ग्रहण होते हैं। इंद्र, वरुण, सखा, आर्यमा, रुद्र तथा रिपु भी जिसके व्रत को नहीं रोक सकते, उन्हीं ज्योतिर्मान सूर्य को मंगल के लिए हम नमस्कार पूर्वक पुकारते हैं। समस्त मनुष्य जिसकी प्रार्थना करते हैं, जो देव भार्याओं की सुरक्षा करते हैं। समस्त मनुष्य जिसकी प्रार्थना करते हैं, जो देव भार्याओं की सुरक्षा करते हैं, वे सूर्य हमारी सुरक्षा करें। भजन और तपस्या के योग मेधावी सूर्य को हम हर्षित करते हैं। धन और पशु को प्राप्त कर सुरक्षित रहने की कामना से हम सविता देव का सद्भाव चाहते हैं। हे सूरज, तुमने हमको जो प्रसिद्ध और मनोरम धन प्रदान किया है, वह अद्भुत जगत धरा और अंतरिक्ष से हमको प्राप्त हो। जो धन प्रार्थना करने वालों के वंशजों के लिए कल्याणकारी है, वही धन मुझको प्रदान करो। मैं तुम्हारी भली भांति अत्यंत वंदना करता हूँ। सूक्त 109। ऋषि गृत्समद भार्गव शौनक देवता अश्विनी छंद त्रिष्टुप। हे अश्विनी कुमारों, पत्थर की दो शिलाओं की तरह रिपुओं को बांध दो। पेड़ पर दो पक्षियों के आकर विराजमान होने के तुल्य तुम दोनों भी यजमान के पास पधारने वाले हो। मंत्रोच्चारण करता ब्रह्म पद वाले ऋत्विज और दो
राजदूतों की तरह तुम आवाहन करने योग्य हो। हे अश्वद्वयों, तुम सवेरे चलने वाले 2 रथियों के तुल्य महान, सहजन्मा के तुल्य यमज, 2 सुंदरियों के तुल्य यशस्वी, दंपति के तुल्य सहकर्मी तथा समस्त कार्यों के ज्ञाता हो। तुम दोनों अपने आराधक को ग्रहण हो। हे अश्वद्वय, तुम देवताओं में पहले हो। तुम पशु के 2 सिंहों के तुल्य वशिष्ठ और घोड़े आदि के नाखूनों के तुल्य वेगवान हुए आगमन करो। तुम ऋपुओं को समाप्त करने वाले और अपने कार्य सामर्थ्य वाले हो। जैसे दिन में चकवा चकोई आते हैं, वैसे ही हमारे निकट पधारो। हे अश्विनी कुमारों, जैसे नाव पार लगाती है, वैसे ही हमको पार लगाओ। रथ के दोनों पहियों की तरह हमको उठाकर पार करो। हमारी हिंसा से सुरक्षा करो और वृद्धावस्था से बचाओ। हे अश्विनी कुमारों, तुम पवनों के तुल्य अक्षय, नदियों के तुल्य गति वाले तथा मंत्रों के तुल्य दर्शनीय हो। हमारे यहाँ आओ। तुम दोनों हाथ और दोनों पैरों के तुल्य देह को सुख प्रदान करने वाले हो। तुम हमको श्रेष्ठ धन ग्रहण कराओ। हे अश्वद्वय, जैसे दोनों ओष्ठों से मधुर संकल्प निकलते हैं, वैसे मीठी बात करो, और जैसे दोनों स्तनों से दूध निकलता है, वैसे जीवन को रस से परिपूर्ण करो। नाक के दोनों स्वरों के तुल्य हमारी सुरक्षा करो। दोनों कानों के तुल्य हमारी वंदना सुनो। हे अश्वद्वयों, दोनों हाथों के तुल्य हमको शक्ति दो। अंबर धरा के तुल्य जल प्रदान करो। ये वंदनाएँ तुम्हारी इच्छा करती हैं। जैसे धार रखने वाला यंत्र तलवार की धार को तेज बनाता है, वैसे ही तुम वंदनाओं को तीक्ष्ण बनाओ। हे अश्वद्वय, गृत्समद ऋषि द्वारा बनाए गए ये श्लोक तुम्हारी बढ़ोतरी करने वाले हैं। तुम सभी के मालिक और प्रेमी हो। ये वंदनाएँ तुमको ग्रहण हो। पुत्र पौत्र से परिपूर्ण हुए अनुष्ठान में अत्यंत वंदना करेंगे। ऋषि गृत्समदः भार्गवः शौनकः, देवता सोमा पुष्णो अदिति छंद त्रिष्टुप। तुम धन, अंबर और धरा के पिता हो। जन्म लेने के बाद ही तुम जगत के रक्षक बन गए। जन्म लेने के बाद ही तुम जगत के रक्षक बन गए। देवों ने तुम्हें अमृत देने वाला बनाया। तेजस्वी सोम और पूषा के जन्म लेते ही देवों ने उनकी सेवा की। तेजस्वी सोम और पूषा के जन्म लेते ही देवों ने उनकी सेवा की। इन दोनों ने अहितकर अंधकार को मिटाया। इनकी सहायता से इंद्र युवती धेनुओं के निम्नवत हिस्से वाले भाग से दुग्ध रसित करते हैं। इच्छित वर्षी सोम और पूषा, तुमने जगत का विभाग किया। तुम मल मास रहित 7 ऋतुओं से परिपूर्ण जगत के लिए पंच किरण परिपूर्ण करो। तुम मलमास रहित 7 ऋतुओं से परिपूर्ण जगत के लिए पंच किरण परिपूर्ण हो। अभिलाषा करते ही अपना जाता हुआ रथ हमारे सम्मुख लाते हो। सोम पूषा औषधि रूप से धरा पर तथा चंद्रमा रूप से उन्नतशील अंबर में निवास करते हैं। तुम दोनों प्रशंसा योग्य, वर्ण करने योग्य सुंदर पशु धन प्रदान करो। हे सोम और पूजन, तुमने समस्त भूतों को प्रकट किया। हे सोम और पूजन, तुमने समस्त भूतों को प्रकट किया। पूषा समस्त जगत को देखते हैं। तुम दोनों हमारे कार्यों के रक्षक हो। तुम्हारी शक्ति से हम रिपु सेना को जीत लें। संसार को सुखी करने वाले पूषा हमारे कार्य से संतुष्ट हैं।
धन संपन्न सोम हमको धन प्रदान करें। धन संपन्न सोम हमको धन प्रदान करें। तेजस्विनी अदिति रिपुओं में हमें बचाएं तेजस्विनी अदिति रिपुओं से हमें बचाएं। हम पुत्र पौत्र परिपूर्ण अनुष्ठान में अत्यंत श्लोक पाठ करेंगे। सूक्त 111। ऋषि गृत मदः भार्गव सोमक देवता इंद्र वायु मित्रा वरुणो प्रभूति छंद गायत्री अनुष्टुप पुष्पिक बृहति। हे वार्या, अपने हजारों रथ द्वारा नियुद्गण से परिपूर्ण होकर सोमपान के लिए पधारो। नियुद्गण युक्त पधारो। तुमने तेज परिपूर्ण सोम को किया है। तुम सोम सिद्ध करने वाले के घर को ग्रहण हो। हे इंद्र एवं वार्या, तुम नियुद्गण से परिपूर्ण हुए सोम के लिए यहाँ पधारो और दुग्ध मिश्रित सोम का पान करो। हे सखा वरुण, यह सोम तुम्हारे लिए सिद्ध किया गया है। तुम सत्य की बढ़ोतरी करने वाले हो। हमारे आह्वान को सुनो। द्वेष रहित सभी के स्वामी सखा और वरुण इस महान दृढ़ तथा स्तंभ वाले स्थान पर विराजमान हों। सभी के राजा घी रूप अश्न सेवन करने वाले दानशील अदिति पुत्र सखा वरुण आसान स्वभाव वाले यजमान का कर्म करते हैं। असत्य रहित दोनों अश्विनी कुमारों रुद्र यज्ञ में अग्रणी जो सोम रस प्राप्त करेंगे, उस सोम को घोड़े पर पूर्ण रथ पर यहाँ लाओ। धन की वृष्टि करने वाले दोनों अश्विनी कुमार दूरस्थ या पास के उस धन को जिसे मनुष्यों का रिपु छीन नहीं सकता, हमको प्रदान करो। हे अश्विनी कुमारों, तुम हमारे लिए विभिन्न तरह का पोषण करने वाला उत्तम धन लेकर पधारो। वे इंद्रदेव अत्यंत मेधावी हैं। वे हमको जगत के असम्मानजनक और पराजयकारी डर से मुक्त करते हैं। इंद्रदेव हमको सुख प्रदान करने की कामना करें तो पाप हमारे निकट नहीं आएगा, हमको कल्याण ग्रहण होगा। इंद्रदेव मतिवान रिपुओं को जीतने की शक्ति रखते हैं। वे ही हमको निडर बनाए हैं। हे जगत देवों, यहाँ आओ, हमारे आह्वान को सुनते हुए इस कुश पर प्रतिष्ठित हो। हे विश्वदेवों, ग्रीष्मद वंशज के निकट अत्यंत हर्षकारक रस परिपूर्ण पुष्टिवर्धक सोम तुम्हारे लिए है। सत्य परिपूर्ण सोम रस को पियो। जिन मरुदगण में इंद्रदेव सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनको पूषा दान प्रदान करने वाले हैं, वे मरुदगण हमारे आह्वान को श्रवण करें। माताओं और नदियों में महानता प्राप्त ग्रहण सरस्वती, हम निर्धनों को धनी बनावें। हे सरस्वती, तुम कांतिमय हो। तुम्हारी शरण में अन्न का निवास है। अनुष्ठान में सोम पीकर संतुष्टि को ग्रहण हो। हे सरस्वती, तुम हमको पुत्र रूप संतति दे। अन्न और जल परिपूर्ण महान देवी सरस्वती, इस छवि को स्वीकृत करें। यह हवि रमणीय है। देवगण इसे चाहते हैं। ग्रीष्मद वंशी इस हवि को तुम्हें प्रदान करते हैं। हे धरा अंबर, तुम अनुष्ठान की सुसंपादिका हो। इस अनुष्ठान में पधारो। हम तुम्हारी वंदना करते हैं तथा अविवाहक अग्निदेव का भी पूजन करते हैं। हे अंबर धरा, तुम स्वर्ग आदि की तपस्या सफल करने वाली हो एवं देवों की तरफ विचरण करती हो। हमारे इस अनुष्ठान को देवों के निकट पहुँचाने वाली हो। हे अंबर धरा, तुम द्वेष और ईर्ष्या से पृथक हो। इस अनुष्ठान में आने वाले देवगण आज सोमपान करने हेतु निकट पधारें।
सूक्त 112। ऋषि कृष्णमदो भार्गव सोनकर देवता कपिंजल इंद्र छंद त्रिष्टुप। बारंबार ध्वनि करने वाला, भविष्य का निर्देश करने वाला कपिजल जैसे नौका को चलाता है, वैसे ही वाणी को मार्ग दर्शन देता है। हे शकुनी, तुम मंगलप्रद हो, किसी प्रकार की हार कहीं से भी आकर तुमको ग्रहण न हो। हे शकुनी, बाज पक्षी तुम्हारी हिंसा न करे, गरुण भी तुमको न समाप्त करे, वह पराक्रमी बलिष्ठ हाथ में धनुष बाण लेकर भी तुम्हें ग्रहण न कर सके। तुम दक्षिणी दिशा में बारंबार ध्वनि करते हुए कल्याण सूचक हुए और हमारे लिए प्रिय वचन बोलो। हे शकुनी, तुम घर की दक्षिणी दिशा में मृदुवाणी से कल्याण की खबर देने वाली ध्वनि उच्चारण करो। दुष्ट, वंचक या असुर हमारे स्वामी एवं राजा न बन जाएं। पुत्र पौत्र परिपूर्ण होकर हम इस अनुष्ठान में श्लोक का उच्चारण करेंगे। सूक्त 113। ऋषि गृत्समदो भार्गव शौनकर देवता कपिंजल इवेंद्र छंद जगती अतिशक्वरी। समय समय पर अन्न की खोज करने वाले पक्षीगण वंदना करने वालों की तरह परिक्रमा करते हुए सुंदर ध्वनि उच्चारण करें। सोम गायकों द्वारा गायत्री छंद और त्रिष्टुप छंद उच्चारण करने के तुल्य कपिंजल भी दोनों प्रकार की वाणी उच्चारण करता हुआ सुनने वालों को मोहित कर लेता है। हे शकुनी, सोम के उद्गाता जैसे सोम पान करते हैं, वैसे ही तुम भी सुंदर गान करो। अनुष्ठान में ऋत्विगण जैसे ध्वनि करते हैं, तुम भी वैसा ही करो। तुम समस्त तरफ से हमारे लिए पुण्य वृद्धि करने वाले कल्याण की सूचना ग्रहण करते हो। जब तुम चुप होकर बैठते हो तब हमसे हर्षित नहीं रहते जान पड़ते। तब तुम उड़ते हो, तब करकरी के तुल्य मृद ध्वनि करते हो। हम पुत्र और पौत्रवान हुए इस अनुष्ठान में रचित हुई प्रार्थनाओं का गान करेंगे। सूक्त 114। ऋषि गाथिनो विश्वामित्र देवता अग्नि छंद त्रिष्टुप। हे अग्नि, अनुष्ठान के लिए तुम्हें सोम प्रस्तुत करने को कहा। हे अग्नि, अनुष्ठान के लिए तुमने मुझे सोम प्रस्तुत करने को कहा, इसलिए मुझे शक्ति प्रदान करो। तेजस्वी होता देवताओं के प्रति सोम कूटने के लिए पत्थर हाथ में ग्रहण करता और वंदना करता है। तुम मेरी देह की सुरक्षा करो। हे अग्नि, हमने उत्तम रूप से अनुष्ठान किया है, हमारी वंदना में वृद्धि हो। समिधा और हवि से हम अग्नि की सेवा करें। क्षितिज वासी देवताओं ने वंदना करने वालों को श्लोक बताया। वंदनाकारी वंदना के योग्य अग्नि की प्रार्थना करना चाहते हैं, जो मतिवान, अत्यंत बलवान और जन्मजात महान सखा हैं, जो अंबर में सुख को दृढ़ करते हैं। उन दर्शनीय अग्निदेव को देवों ने नदियों के जल में अनुष्ठान के लिए प्राप्त किया। सुशोभित धन से परिपूर्ण, उज्ज्वल, महिमावान, दीप्तिमय अग्नि के प्रकट होते ही सप्त नदियों ने वृद्धि की। जैसे घोड़ी नवजात बालक को ग्रहण होती है, वैसे ही नदियां संग रचित अग्नि के निकट पहुंची। अग्नि के रचित होते ही देवों ने उन्हें दीप्ति पर पूर्ण किया। उज्ज्वल रंग के तेज से अंतरिक्ष को ग्रहण कर अग्नि वंदनाकारी को तेज से शुद्ध करते तथा उसे अन्न धनाद प्रदान करते हैं। अग्नि जल के समस्त तरफ विचरण करती है। वह जल अग्नि को नहीं बुझाती और आग द्वारा नहीं सूखता। अंतरिक्ष के पुत्र रूप अग्नि परिधान द्वारा ढके नहीं जाते।
परंतु जल से ढके होने के कारण नंगे भी नहीं हैं। सनातन, रोजाना और तरुण सप्त नदियाँ अग्नि को गर्भ रूप से धारण करती हैं। जल वृष्टि के बाद जल के गर्भ रूप अग्नि की विभिन्न रूप वाली रश्मियाँ विद्यमान होती हैं। उस सुंदर अग्नि के माता पिता धरा और अंबर है। हे शक्ति पुत्र अग्नि, सभी के द्वारा धारण करने पर तुम उज्ज्वल और चाल परिपूर्ण किरणों द्वारा प्रकाशमान हो। जब अग्नि यजमान के श्लोक में बढ़ोतरी ग्रहण होती है तब महान जल की वृष्टि होती है। जब अग्नि यजमान के श्लोक में बढ़ोतरी ग्रहण होती है तब महान जल की वृष्टि होती है। प्रकट होते ही अग्नि ने अंतरिक्ष के निचले स्तर जल प्रदेश को पहचान लिया और वर्षा के लिए वज्र को गिराया। यह अग्नि महान कार्य वाली पवन आदि बांधवों के संग चलती और अंतरिक्ष की संतान भूत जलों के संग रहती है। तब अग्नि को कोई नहीं जान सकता। अग्नि पिता माता की गोद को अकेले ही भर देते हैं। वह बढ़े हुए अग्नि औषधियों का भक्षण करते हैं। तुल्य रूप पति पत्नी के तुल्य अंबर धरा अग्नि के पोषण करता है। हे अग्नि, तुम अंबर और धरा की सुरक्षा करो। यह श्रेष्ठतम अग्नि विस्तृत अंतरिक्ष में वृद्धि करते हैं। वहाँ अनेक अन्न वाला जल उनको भली भांति वृद्धि कराता है। जल के गर्भ स्थान अंतरिक्ष में निवास करने वाले अग्नि अपनी पहन रूप नदियों के जल में क्रांतिपूर्वक रहते हैं। जो अग्नि जगत के पिता, जल से रचित मनुष्यों की सुरक्षा करने वाले, ऋतुओं पर आक्रमण करने वाले, संग्राम में अपनी सेना की सुरक्षा करने वाले, सभी के देखने योग्य तथा अपने तेज से प्रकाशमान हैं। उन्होंने यजमान के लिए पोषण करने की शक्ति दी। सुंदर अरण्य ने जल और औषधियों के गर्भभूत तेजस्वी अग्नि को रचित किया। सुंदर अरण्य ने जल और औषधियों के गर्भभूत तेजस्वी अग्नि को रचित किया। समस्त देवता वंदना के योग वृद्धि के लिए गए। तुरंत अग्नि के निकट अत्यंत वंदना परिपूर्ण हुए पहुँचे। अग्नि की उन्होंने सेवा की। बिजली के तुल्य अत्यंत कांति परिपूर्ण सूर्य अत्यंत गंभीर समुद्र में अमृत मंथन करने के तुल्य अपने गृह अंतरिक्ष में बढ़ोतरी करते हुए ज्योतिमान अग्नि की शरण ग्रहण करते हैं। मैं यजमान हवियों युक्त तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ। हे अग्नि, देवों युक्त मुझ वंदना करने वाले के पशु आदि की तरह मेरी दमन योग्य सेना से सुरक्षा करो। हे नीतिवान अग्नि, हम तुम्हारा आश्रय मांगते हैं। हम तुम्हारे धनों को ग्रहण करने वाला कार्य करते हुए हवि प्रदान करते हैं। हम तुमको पुष्टिदायक हवि प्रदान को देख विरोधी रूपों पर विजय ग्रहण कर सकें। हे अग्नि, तुम देवों के प्रदर्शित इनके दूत हो। तुम समस्त लोगों को जानते हो। तुम मनुष्यों के वृष्टि करने वाले रथी हो। तुम देवों का कार्य साधन करने के लिए उनका अनुसरण करते हो। सम्राट के सम्मुख अग्नि यज्ञ साधन करते हुए साधन के गृह में विराजमान होते हैं। आप श्लोकों को ज्ञाता हैं। अग्नि की देह घृत से ज्योतिमान होती है। वे अग्नि सूर्य के तुल्य प्रकाशमान होती हैं। हे विचरण करने के अभिलाषी अग्नि, कल्याणकारी मित्रता और महती सुरक्षा से परिपूर्ण हुए हमारे निकट पधारो और हमको अधिक संख्या में सुखप्रद सुशोभित प्रशंसा योग्य धन प्रदान करो। हे अग्नि, तुम प्राचीनतम हो। तुम्हारे प्रति हम प्राचीन और नए श्लोकों से प्रार्थना करते हैं। समस्त प्राणधारियों में विद्यमान अग्नि मनुष्य में वास करते हैं। उन अभिष्टवर्षी अग्नि के प्रति ही हमने यह प्रार्थना की है। समस्त मनुष्यों में विद्यमान हुए समस्त प्राणधारियों में विद्यमान अग्नि को विश्वामित्र ने चैतन्य किया। समस्त मनुष्यों में विद्यमान हुए समस्त प्राणधारियों में विद्यमान अग्नि को विश्वामित्र ने चैतन्य किया। हम उनकी कृपा दृष्टि से अनुष्ठान योग्य अग्नि के प्रति श्रेष्ठ भाव रखें। हे अग्नि,
तुम बलशाली और महान कर्म वाले हो। तुम हमारे अनुष्ठान को देवताओं के पास पहुँचाओ। हे देवताओं का आह्वान करने वाले अग्निदेव, हमको अन्न और धन प्रदान करो। हे अग्नि वंदना करने वाले को अनेक कार्यों को साधक तथा धेनु प्रदान करने वाली धरा दो। हमारे कुल की बढ़ोतरी करने वाला और संतान को जन्म देने वाला पुत्र प्रदान करो। हे अग्नि, हम पर कृपा दृष्टि डालो। सूक्त 115। ऋषि विश्वामित्र देवता अग्नि वैश्वानर नरः छंद जगति। अनुष्ठान को बढ़ोतरी करने वाले वैश्वानर देव के प्रति हम पवित्र घी के तुल्य सुख प्रदान करने वाले प्रार्थना करेंगे। जैसे दृढ़मति से रथ को सही किया जाता है, वैसे ही यजमान में ऋत्विक देवों का आह्वान करने वाले गार्हपत्य और आह्वानीय रूपों वाली अग्नि को संस्कारित करते हैं। वे अग्नि प्रकट होते ही अंबर धरा को प्रकाशित करते हैं। वे माता पिता के स्नेह पात्र पुत्र हैं। हवि वहन करने वाले अजर अहिंसित अन्न प्रदान करने वाले कांति परिपूर्ण अग्नि मनुष्यों में मेहमान के तुल्य पूजनीय है। मेधावी जन संकट से बचाने वाली शक्ति से अग्नि को अनुष्ठान में प्रकट करते हैं। जैसे वजन उठाने वाले घोड़े की प्रशंसा होती है, वैसे ही मैं अन्न की कामना से कांति परिपूर्ण अग्नि का पूजन करता हूँ। वंदना के योग वैश्वानर के श्रेष्ठ प्रशंसनीय अन्न की कामना से भृगुओं की अभिलाषा पूर्ण करने वाले कामना करने योग्य मेधावी अद्भुत तेज से सुशोभित अग्नि की सेवा करता हूँ। सुख की इच्छा करने वाले ऋत्विक गण कुश को बिछाते और श्रुक को उठाकर अन्न प्रदान करने वाले तेजस्वी हितकारक कष्टत्राता तथा यश साधक अग्नि का पूजन करते हैं। शुद्ध तेज वाले देव आवाहक अग्निदेव तुम्हारी सेवा करने के इच्छुक यजमान अनुष्ठान में कुश बिछाकर तुमको अनुष्ठान स्थल को शोभामान करते हैं। उनके लिए धन को प्रदान करो। अग्नि ने क्षितिज और धरा को पूर्ण किया। यजमानों ने शीघ्र अग्नि को धारण किया। सर्वव्यापक अन्न प्रदान करने वाले अग्निदेव अश्व के तुल्य अन्न ग्रहण करने को ज्योतिमान किए जाते हैं। अनुष्ठान के स्वामी दर्शनीय अग्निदेवों को ग्रहण हुए वे छवि प्रदान करने वाले सुंदर अनुष्ठान से परिपूर्ण तथा यजमान की भलाई करने वाले हैं। उन अग्नि की नमस्कार पूर्वक सेवा करो। अमृत ग्रहण देवों ने अग्नि की कामना से विश्वव्यापी अग्नि को पार्थिव बिजली और सूर्य रूप दिए। उन्होंने उन तीनों में से जगत के पोषणकर्ता पार्थिव अग्नि को धरा पर तथा शेष दोनों को क्षितिज में दृढ़ किया। धन की इच्छा करने वाले मनुष्यों ने अपने स्वामी अग्निदेव को तलवार के तुल्य तेज करने के लिए संस्कारित किया, जो ऊंचे नीचे स्थलों को विद्यमान कर चलते और समस्त जगत में सभी जीवों को धारण करते हैं। सद्य जात वैश्वानर अग्नि अभिष्टवर्धक हैं। वे शेर के तुल्य गर्जना करते हुए वृद्धि करते हैं। वे अविनाशी अत्यंत तेज वाले हैं। यजमान को उपभोग्य वस्तु देते हैं। वंदनाकारियों से पूजनीय अंतरिक्ष की पीठ सूर्य जगत पर चढ़ते हैं। प्राचीन ऋषियों के तुल्य चैतन्य होकर यजमान को धन प्रदान करते हुए सूर्य रूप से विचरण करते हैं। महाबलिष्ठ मेधावी पूजनीय अंबरवासी जिस अग्नि को पवन ने क्षितिज से लाकर धरा पर विद्यमान किया। महाबलिष्ठ मेधावी पूजनीय अंबरवासी जिस अग्नि को पवन ने क्षितिज से लाकर धरा पर विद्यमान किया, उन्हीं अनेक गति वाले पीत रंग तेजस्वी अग्नि से हम
धन की विनती करते हैं। अनुष्ठान में प्रेरित करने वाले ज्ञान के कारणभूत दीप्तिमान ध्वजा रूप सूर्य रूप से अवस्थित उषा काल में चैतन्य होने वाली अग्नि की श्लोक द्वारा अर्चना करता हूँ। वंदना के योग्य देवों का आह्वान करने वाले शुद्ध सिद्ध महान सर्वव्यापक दर्शनी विभिन्न रंगों वाले मनुष्यों के लिए कल्याणकारी अग्निदेव से मैं धन मांगता हूँ। सूक्त 116। ऋषि विश्वामित्र देवता वैश्वानरों में छंद जगती सम्मार्ग ग्रहण के लिए मतिमान वंदनाकारी अत्यंत बलिष्ठ वैश्वानर के प्रति अनुष्ठान में सुंदर वंदना करते हैं। अविनाशी अग्निदेव अभिवहन करते देवों की सेवा करते हैं। इस प्राचीन अनुष्ठान को कोई अशुद्ध नहीं कर सकता। ज्योतिवान होता अग्निदेवों के दूत हुए अंबर धरा के बीच विचरण करते हैं। देवों द्वारा प्रेरित मतिमान अग्नि वंदनाकारी के निकट दृढ़ हुए यज्ञशाला को सुशोभित करते हैं। अनुष्ठानों की वृद्धि करने वाले अनुष्ठान कार्य के साधन करने वाले अग्नि को विद्वान जनों द्वारा अपने कार्यों द्वारा आधारित करते हैं। वंदना करने वाले अपने कार्यों को जिस अग्नि को भेंट करते हैं उन्हीं अग्नि में यजमान की इच्छाएं शरण ग्रहण करती हैं। अनुष्ठान पिता वंदना करने वालों को शक्ति प्रदान करने वाले ज्ञान के कारण तथा कार्यों के तपस्वी अग्नि अपने पार्थिव और विद्युतादि रूप से लोकों में विद्यमान होते हुए यजमान द्वारा आधारित होते थे। सभी को आनंद देने वाले सुवर्णमय रथ वाले पीत रंग वाले जल में निवास करने वाले सर्वव्यापी दूरगामी बलिष्ठ ज्योतिमान वैश्वानर अग्नि को देवों ने दृढ़ किया। जो अनुष्ठान साधन करने वाले देवों और ऋत्विजों की संगत से अनेक कार्यों को संपादित करते हैं। जो द्रुतगामी दानी अग्रणी और रिपुओं का पतन करने वाले हैं वे अग्नि अंबर धरा के बीच विचरणशील हैं। हे अग्नि, हमको सुंदर पुत्र और लंबी आयु ग्रहण करने के लिए देवों का पूजन करो। हवि द्वारा उनको हर्षित करो। अन्न के लिए वर्षा मांगो। तुम सदैव चैतन्य रहते हो। इस यजमान को अन्न ग्रहण कराओ। तुम महान कार्य वाले देवों के सखा हो। मनुष्यों के स्वामी मेहमान रूपी श्रेष्ठ मति प्रेरक ऋत्विकों के स्नेह पात्र अनुष्ठान का ज्ञापन करने वाले वेगवान अग्नि को महान पुरुष नमस्कार पूर्वक आराधना करते हैं। ज्योतिर्मान सुंदर रथ परिपूर्ण अग्निदेव बल से अपनी प्रजा को विद्यमान करते हैं। उन अनेकों के पोषण करता अग्नि के समस्त कार्यों को हम महान मंत्रों द्वारा दीप्तिमान करेंगे। हे मेधावी वैश्वानर अग्नि, तुम अपने जिस तेज द्वारा सर्वज्ञ बने, मैं तुम्हारे उसी तेज को प्रणाम करता हूँ। तुम प्रकट होते हो। तुम धरा अंबर आदि समस्त जगतों में विद्यमान होते हुए जीव मात्र में रम जाते हो। वैश्वानर अग्नि की कष्ट नाशिनी क्रिया द्वारा श्रेष्ठ धन ग्रहण होता है। वे अनुष्ठान आदि महान कार्यों की इच्छा से यजमान को धन प्राप्त किया करते हैं। वे पौरुष परिपूर्ण अग्नि अंबर धरा रूप माता पिता का पूजन करते हुए प्रकट होते हैं।